चलिए आज हम लोग जानते हैं आंवला एकादशी व्रत के बारे में। आंवला एकादशी व्रत को करने से पहले इससे क्या क्या लाभ मिलता है हम उसके बारे में जानते हैं। इस एकादशी व्रत को करने वाले लोगों का पाप नाश हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा, धन सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ होता है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं इस आंवला एकादशी व्रत को किस तरह से करना चाहिए। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। कथा खुद या तो पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। दिन भर व्रत रखकर भजन कीर्तन करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों या फिर जरूरतमंद लोगों को दान देकर फिर अपने व्रत को खोलना चाहिए। आंवला एकादशी व्रत कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में वेदिशा नामक नगरी में एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उस राज्य के सभी लोग बहुत ही भगवान के परम भक्त थे और प्रत्येक एकादशी का व्रत श्रद्धा से करते थे। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, जिसे आंवला एकादशी कहते हैं, राजा और प्रजा ये दोनों मिलकर आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का निवास स्थान मानकर धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए गए। उसी समय एक शिकारी वहां पे आया। वह बहुत ही ज़्यादा भूखा प्यासा था और जीवन में वो कभी भी किसी भी प्रकार का कोई पुण्य का कार्य नहीं किया था। उसे लगा कि यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है तो हो सकता है कि मुझे कुछ प्रसाद मिल जाए। लेकिन उस दिन उसने भी श्रद्धा से पूजा देखी और वहीं रुककर रात बिताई। अनजाने में ही उसका एकादशी का उपवास हो गया और उसने भगवान का स्मरण किया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। व्रत के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक राजा के रूप में जन्म मिला। उसने धर्मपूर्वक राज्य किया और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आंवला एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। जो भी लोग इस एकादशी व्रत को करते हैं उसके जीवन में सुख शांति आती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।